Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Introduction to Coordinate Geometry, Analytical Geometry, chapter number 16. Before going to start exercise 16.1, हम लोग इसका जर्नल इंट्रोडक्शन करेंगे. एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? Actually, the algebraic study of the geometry with the help of coordinate system is called coordinate geometry or analytical geometry. The algebraic study of geometry with the help of coordinate system is called coordinate geometry or analytical geometry. यानी कि it provides a connection between algebra and geometry through graphs of lines and curves. It provides a connection between algebra and geometry through graphs of lines and curves. और एक्चुअली हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर यूज करते हैं पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए. यानी कि ऑर्डर्ड पेयर numbers are used to describe the position of a point on a plane. Ordered pairs of numbers are used to describe the position of a point on a plane. Like for an example, अगर हम ordered pair में किस तरीके से हम लिखेंगे, हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है. तो हम इसको ordered pair में हम कैसे लिखेंगे? इसके पॉइंट्स को x और y, इसके पॉइंट्स हैं x और y पे. फॉर एन एग्जाम्पल, एक पॉइंट P है हमारे पास, हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लिया 2 3, यानी कि 2 एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये पॉइंट P, एक पॉइंट है P 2 और 3, ये इसका ऑर्डर्ड पेयर है. इसी तरह एक पॉइंट Q है, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है ये 4 and 7, यानी कि ये एक्स एक्सिस को 4 रिप्रेजेंट कर रहा है और 7 वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक्स और वाई एक्सिस को, यानी कि 2 एक्स एक्सिस को कर रहा है और 3 वाई एक्सिस को, इसी तरह 4 एक्स एक्सिस को कर रहा है और 7 वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस तरीके से हम ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं. ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन. लाइक कोई प्लेन है, उस पे जो भी पॉइंट की पोजीशन है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि पॉइंट P है, इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट किया कि प्लेन पे पॉइंट P जो है वो कहाँ लाई करेगा. और उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन ज्योमेट्री. अच्छा, अब अगर लेट सपोज हमें ये पॉइंट P है 2 और 3 और इसी तरह पॉइंट Q है 4 and 7, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट सपोज पॉइंट P पे जो पॉइंट्स हैं ये x1 और y1 कहलाएंगे. इसी तरह पॉइंट Q पे जो पॉइंट्स 4 और 7, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये x2 और y2 कहलाएगा. लाइक इस तरीके से P2 3 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि ये x1 और y1 हो गया. इसी तरह हमने Q4 7, इसको हमने x2 और y2 से रिप्रेजेंट कर दिया. अच्छा, अब इनके दरमियान हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसको डिनोट करेंगे PQ. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिनोटेड बाय, हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? ये PQ इस तरीके से. अगर लेट सपोज ये P और ये Q, इसके अलावा ये A और B होता तो हम यहाँ पे A और B इस तरीके से लिखते. इस तरीके से हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं. अच्छा, अब हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. हम डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? दो पॉइंट्स के दरमियान, लाइक पॉइंट P और पॉइंट Q के दरमियान अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसको. PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर. ये डिस्टेंस फॉर्मूला है. स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर. दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे हमने P और Q दो पॉइंट्स लिए थे. अगर लेट सपोज कोई पॉइंट A और B होते तो यहाँ पे हम PQ की जगह AB लिख देते. अच्छा, अब अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ओरिजिन से पॉइंट में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. The distance D from origin to point P xy is
हम ओरिजिन से किस तरीके से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, d इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यहाँ पे हमें ओरिजिन से फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट हमें गिवन है, और अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कोलीनियर पॉइंट्स और नॉन कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलीनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो कि द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलीनियर पॉइंट्स, यानी कि सेम लाइन पे जो लाई करते हैं वो कोलीनियर पॉइंट्स होते हैं। और नॉन कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो कि सेम लाइन पे लाई नहीं करते हैं। 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी नॉन कोलीनियर पॉइंट्स इफ दे डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स लाइंग ऑन दी सेम लाइन, जो कि सेम लाइन पे लाई करते हैं, उनको हम कहते हैं कोलीनियर पॉइंट्स। जैसे कि ए बी और सी ए की लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये कोलीनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अच्छा, अब अगर हम इनका डिस्टेंस देखें तो ए सी इज इक्वल टू, ए सी का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? ए बी प्लस बी सी के डिस्टेंस के बराबर। अगर हम ए बी प्लस बी सी के डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए सी का डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह नॉन कोलीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी नॉन कोलीनियर पॉइंट्स इफ दे डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ए और सी ए की लाइन पे लाई कर रहा है और बी इस लाइन पे नहीं है, आउटसाइड द लाइन है, तो डेट मीन्स कि ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलीनियर है, ये नॉन कोलीनियर कहलाते हैं। 3 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, वो कोई सी भी टाइप का ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल या स्केलिन ट्राइंगल। इसी तरह नॉन कोलीनियर पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म करेंगे वो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये तो हमारे हो गए नॉन कोलीनियर पॉइंट्स के। नॉन कोलीनियर, अगर 3 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स होंगे तो वो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। इसी तरह अगर 4 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स होंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म करेंगे। और ट्राइंगल में भी फिर टाइप्स होंगी कि वो कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल या वॉट एवर सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह 4 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स अगर क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म कर रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम या वॉट एवर, रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कोलीनियर पॉइंट्स और नॉन कोलीनियर पॉइंट्स। अच्छा, अब अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान। मिड पॉइंट, अगर फॉर एन एग्जांपल हमें लेट सपोज एक पॉइंट ए है हमारे पास, यानी कि इसके ऑर्डर्ड पेयर है x1 एंड y1, और इसी तरह एक पॉइंट बी है, x के ऑर्डर्ड पेयर x2 और y2, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी विद द 2 पॉइंट्स ऑफ, यानी कि इन द ए बी इन द प्लेन, एक प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। तो इनका जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा? सी एक्स वाई। सी एक्स वाई विल बी दी मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। और हम ये हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि सी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। इससे हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा ए और बी के दरमियान। यहाँ पे हमारा जर्नल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।